एक बार की बात है। अमरपुर नाम के राज्य में महाराज वीरेंद्र सिंह राज करते थे। राज्य समृद्ध था, पर पिछले कुछ समय से महल के आसपास बेरोजगारी और महंगाई की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। दरबार में रोज न्याय होता, पर जनता के दिल में कहीं एक डर बैठा था कि राजा केवल चमकते महलों में रहता है। उन्हें शायद गरीबों की आवाज सुनाई नहीं देती। एक दिन भोर में जब महल की सीढ़ियां ओस से भीगी थीं, दरवाजे पर एक बूढ़ा भिखारी आया। सिर पर फटी पगड़ी, कंधे पर झरझर चादर और हाथ में एक टूटी कटोरी। प्रहरी उसे रोकने ही वाले थे कि बूढ़ा बोला, मुझे राजा से मिलना है। मेरे पास राज्य के लिए एक अमूल्य संदेश है। प्रहरी हंसे, अमूल्य संदेश और तेरे पास? चल हट, भीतर दरबार लगने वाला है। बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, दरबार में ही बात करूंगा। अगर मेरा समय लिया और बात निरर्थक निकली तो दरबार की दहलीज में कभी न लांघूंगा। प्रहरी संशय में थे, पर उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास देखकर उन्होंने महल के दीवान को खबर की। कुछ देर बाद राजदरबार सजा, चमचमाते स्तंभ, झिलमिलाते झूमर और बीच सिंहासन पर महाराज। राजा की नजर जैसे ही उस भिखारी पर पड़ी, उन्होंने संकेत किया, इसे पास लाओ। भिखारी ने झुककर प्रणाम किया। राजन, मैं दया नहीं, सत्य का प्रसाद मांगने आया हूं। सत्य का प्रसाद? राजा मुस्कुराए। कहो क्या सत्य है? भिखारी बोला, महल के बाहर आपके नाम पर कर बढ़ाए जा रहे हैं। छोटे कारीगरों की दुकानें बंद हो रही हैं। अनाज के गोदाम भरे हैं और चक्की वालों के चूल्हे ठंडे। दरबार में जो खबरें आती हैं वे सरहदों और सोने की ईंटों की हैं, घरों के अंधेरे की नहीं। दरबार में हलचल मच गई। कुछ मंत्री फुसफुसाए, यह आदमी कौन है? इसे राज्य की बातें कैसे मालूम? दीवान ने भिखारी को डांटना चाहा, पर राजा ने हाथ उठा दिया। इसे बोलने दो। भिखारी ने कटोरी आगे बढ़ाई। राजन, इस कटोरी में एक दर्पण रखा है, देखिए। सब चकित हुए। राजा ने कटोरी झुकी और भीतर देखा। उसमें अपनी परछाई थी, पर आंखों के नीचे थकान, माथे पर चिंता की रेखाएं और दूर कहीं उदासी। भिखारी ने कहा, यह दर्पण नहीं, जनता की आंखें हैं। वे आपको ऐसे देखती हैं, बलशाली, पर उनसे दूर। राजा का चेहरा बदल गया। वे उठे और बोले, तुम्हारा नाम? नाम से क्या होगा राजन? मुझे लोग बावला कहते हैं, पर मैं सच का दीवाना हूं। दरबार में खुसरपुस चालू हुई। कुछ दरबारी बोले, महाराज, यह तो आपके विरुद्ध आग उगल रहा है, इसे बाहर कराइए। राजा ने शांत स्वर में कहा, जो आग अंदर सुलग रही हो उसे बाहर बोल देना अपराध नहीं। बावला, तुमने जो कहा उसका प्रमाण? भिखारी ने एक गांठ खोली। कागजों के पुलिंदे, जिन पर कारीगरों और किसानों के हस्ताक्षर थे। यह हैं वे अर्जी जो कचहरी तक पहुंचकर लौट आईं, और यह है बाजार का हिसाब। कीमतें बढ़ीं, मजदूरी गिरी। जो कर घटी आय पर देना है वह पेट पर पड़ता है। राजा ने दीवान की ओर देखा। दीवान के माथे पर पसीना छलक रहा था। महाराज, दीवान बोला, कुछ व्यापारी ऊं स्थिरता के नाम पर। वह अटक गया। राजा ने दरबार में उपस्थित मुखिया, सैनिक नायक और रानी तक की ओर नजर दौड़ाई। रानी ने हल्का सा सिर झुकाया। उनकी आंखों में भी चिंता थी। राजा ने निर्णय लिया, आज का दरबार खुले आसमान के नीचे लगेगा। हम अभी बाजार चलते हैं। दरबारियों ने विरोध किया। मर्यादा, रीति, सुरक्षा। राजा की सबसे बड़ी सुरक्षा उसकी प्रजा का विश्वास है, राजा ने कहा और सिंहासन से उतर आए। महल के शाही हाथी नहीं, बल्कि एक साधारण रथ निकाला गया। राजा आगे, भिखारी साथ। बाजार पहुंचे तो दुकानों के चेहरे बोले, कुछ बंद, कुछ सूने, कुछ पर औलाद जैसी चिंता। एक बूढ़ी चक्की वाली ने देखा तो बोली, महाराज, आप यहां? राजा ने मुस्कुराकर नमस्कार किया। माई, तुम्हारी चक्की क्यों नहीं चल रही? अनाज महंगा, पिसाई सस्ती, माई बोली। ग्राहक आते हैं पर झोली खाली। क्या करें? एक युवा कारीगर ने अपनी खटिया से उठकर कहा, महाराज, कर के कागज रोज आते हैं। काम ना हो तब भी देना पड़ता है। दुकान गिरवी रखनी पड़ी। राजा चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने दीवान की ओर मुड़कर कहा, जो हमने दरबार में सुना वह यहां सच है। भिखारी ने धीरे से कहा, राजा के कान महल में भारी हो जाते हैं, बाजार में हल्के, इसलिए मैं दरबार में आया था। उस शाम वापस महल लौटते ही आपात दरबार बुलाया गया। राजा ने फरमान सुनाया, आज से छोटे कारीगरों और चक्की वालों पर लगाए गए अतिरिक्त कर तत्काल समाप्त। अनाज गोदामों का हिस्सा 25% गरीबों के लिए खुला।
जो व्यापारी मुनाफाखोरी करेंगे उन्हें राजदंड और सबसे पहले एक नया पद सृजित होगा, लोकदूत, जो सीधे जनता की बात दरबार तक लाएगा। पहला लोकदूत, राजा ने कहा, यह बावला होगा। दरबार दंग रह गया। कुछ दरबारियों के चेहरे उतर गए, पर जनता के चेहरों पर जैसे चांद उतर आया। भिखारी ने हाथ जोड़ दिए। राजन, मैं भिखारी हूं, पद का लोभ नहीं। राजा मुस्कुराए। तुम्हारे पास जो है वह पद से बड़ा है, साहस। और जो तुम्हारे पास नहीं है वह मैं दे दूंगा, सम्मान और कर्तव्य। कुछ दिन बीते। बावला अब महल की सीढ़ियों पर भी उसी पुरानी कटोरी के साथ बैठता, पर अब उसकी कटोरी भीड़ के सिक्कों से नहीं, गप्पों और शिकायतों से भरती। वह हर सुबह दफ्तर में जाकर दर्ज कराता और शाम को राजा को सुनाता। धीरे धीरे बाजार की चक्कियां फिर घूमने लगीं, कारीगरों के औजार फिर चमकने लगे। एक दिन दीवान ने चुपचाप राजा से कहा, महाराज, मैंने गलती की। मैंने कुछ व्यापारियों की बातों में आकर कर बढ़ाए। मुझे जो दंड उचित लगे दीजिए। राजा ने उसे अपराधी की तरह नहीं, इंसान की तरह देखा। गलती से बड़ा अपराध उसे स्वीकार न करना होता। तुम्हारी स्वीकारोक्ति ही दंड का आधा हिस्सा है, शेष आधा तुम लोकदूत के साथ हर पखवाड़े बाजार जाओगे, आंखों से देखोगे और कानों से सुनोगे। रात को महल की छत पर राजा और बावला साथ बैठे। हवा में शमी के पत्ते सरसराते थे। राजा बोले, तुम सच में कौन हो? तुम्हारी बातें किसी पंडित की तरह पक्की हैं। भिखारी हंसा, मैं कभी कागज कलम वाला था। राजन, गणना कर सकता था, पर गणना में मनुष्यता का अंक नहीं आता। एक दिन सब खोया, घर, नाम, आसरा। सड़क पर आया तो लोगों की सांसों का हिसाब सीख गया। वहीं लेकर दरबार आया। राजा ने गहरी सांस ली। महल की ऊंची दीवारें कभी कभी मुझे छोटा कर देती हैं। आज समझा हूं, राजा होना राजसी वस्त्र पहनना नहीं, लोगों का भार उठाना है। भिखारी ने अपनी कटोरी राजा की ओर बढ़ाई। इसमें फिर देखिए। राजा ने झांका। इस बार चेहरा अलग था, थकान की जगह एक शांत दृढ़ता। भिखारी बोला, अब जनता यही देखेगी, एक ऐसा राजा जो उनके बीच उतर आया। कुछ महीनों बाद अमरपुर की मिसाल पड़ोसी राज्यों में दी जाने लगी। वहां महल में दरबार है और दरबार में जनता की आवाज। महल का झूमर पहले की तरह चमकता था, पर अब उसकी रोशनी सबसे पहले दरवाजे पर बैठे किसी भूखे तक पहुंचती। और बावला, लोग उसे अब लोकदूत बाबा कहने लगे। वह वहीं था, बस उसके आसपास सम्मान का एक अदृश्य महल खड़ा हो गया था। कहते हैं जिस दिन अमरपुर में नया अनाज पहली बार पिसा, राजा ने दरबार में राजाज्ञा सुनाई। इस राज्य में कोई भी आदमी, भिखारी हो या व्यापारी, दरबार में आकर प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न अपमान नहीं, प्रश्न प्रकाश है। और उस दिन से अमरपुर में एक नई परंपरा शुरू हुई। महल के फाटक पर एक छोटा दर्पण टंगा रहने लगा, ताकि जो भी भीतर जाए पहले खुद को देख ले। कहीं मैं भी अपने सच से दूर तो नहीं। कहानी की सीख, राजा की ताकत तलवार से नहीं, सुनने की समझ से बढ़ती है। और भिखारी की सबसे बड़ी संपत्ति उसका सच होता है, जो किसी भी सिंहासन को झुकाकर इंसान बना देता है।